और आजकल ना कॉलेज के पेपर भी हो गए हैं, तो अब सिर्फ व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है उस तरीके से अच्छे से कि जैसा होना चाहिए था। खाली खेतों में ही दिन कट रहे हैं आजकल। अब इस बारिश में ये है ना कि काम भी नहीं हो पाता है अच्छे से, और 24 घंटे घर के अंदर मैं तो पक जाती हूँ। घर के अंदर रह रह के मेरे को ना खुला चाहिए होता है। फिर मैंने ना कुछ रील्स बनाई जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट कर रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। प्रीति रावत 121 करके मेरी इंस्टा आईडी है। मन बिना पंखी को पंछी उड़िया जा तेरे पास, डाली डाली फूलों की गुडाई। तो फिर से आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे गुडाई करने के लिए, और क्या ही बताऊँ, आज तक ना हमने सारे खेतों में गुड़ाई कर देनी थी, इस वाले खेत में भी, उस वाले खेत में भी और उधर वाले खेतों में भी। पर क्या करें, ये बारिश जो है ना, इस बारिश की वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। अभी फिर से ना ये बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की फुल्की देख रहे हो आप कैमरे में, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। फ़ोन भी मेरा भीगने लग गया है, और सामने का नज़ारा सेम उसी प्रकार से, जिसे बोलते हैं सावन का महीना। सावन तो अभी लगा नहीं है, पर क्या करें, सावन जैसा ही हो रखा है, तो सावन ही बोल रहे हैं सभी लोग। सावन की कुएड़ी, घनघोर कुएड़ी। तो चले जी दोस्तों, इसी मौसम के साथ आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति उत्तराखंडी व्लॉग में, एक नए दिन के साथ और इस बोरिंग वाले मौसम के साथ। आज ना मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन हरी भरी वादियों के बीच से, और इस कोहरे के साथ, और इस खेत के साथ। तो आज मैं आ रखी हूँ फिर से इन्हीं खेतों में गुड़ाई करने के लिए, और टाइम अभी सुबह के बज रहे हैं ठीक 8:30, और घर हमारा ऊपर, और घर से ठीक नीचे इन खेतों से मैं अभी अपना व्लॉग ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों क्या ही बताऊँ, इस मौसम को देख देख के तो मैं बोर हो चुकी हूँ अब। तो ना पहले ना अच्छा लगा ये मौसम, मतलब वैसे अभी भी अच्छा ही लग रहा है मुझे, तो बढ़िया ही है। पर क्या बार बार ना बारिश आ रही है, उस वजह से ना थोड़ा सा अजीब सा हो गया मन। थोड़ी धूप खिल जाती ना बढ़िया वाली, तो हम गुड़ाई भी कर देते फटाफट से। अब इस बारिश में ये है ना कि काम भी नहीं हो पाता है अच्छे से, और 24 घंटे घर के अंदर मैं तो पक जाती हूँ। घर के अंदर रह रह के मेरे को ना खुला चाहिए होता है बाहर घूमने के लिए, जैसे खेतों में, जंगल, या फिर कभी इधर कभी उधर, तब बढ़िया होता है। अब घर के अंदर ही बैठे रहो, ना ही लाइट है। लाइट हमारे घर में कल रात से नहीं है, हमारे घर में क्या अगल बगल भी नहीं है लाइट। और फ़ोन में भी ना मात्र 20% बैटरी बची है, यूज़ कर देते हैं, क्या पता दिन में लाइट आ जाए। अगर लाइट नहीं आएगी तो फ़ोन ऐसे ही रहेगा बंद, अगर लाइट आ जाएगी तो दिन में भी बना लेंगे ब्लॉग, शाम को भी बना लेंगे। तो फ़िलहाल इसी मौसम को देखते हुए इस खेत की गुड़ाई कर रही हूँ मैं। मौसम 24 घंटे बारिश ही लगी है, कभी सुबह आ रही है, कभी रात को आ रही है, कभी शाम को आ रही है, कभी दिन में आ रही है। समझ ही नहीं आ रहा है भाई आज का मौसम का। इस साल ना कुछ हद से ज़्यादा ही बारिश आ रही है। फ़िलहाल तो मैं अकेली आ रखी हूँ खेत में, थोड़ी देर में मम्मी भी आ जाएगी। थोड़ा सा करते हैं गुड़ाई, बारिश भी लगी है हल्की फुल्की, गुड़ाई करते हैं। और अगर मोटी बारिश आएगी तो घर चले जाएंगे, और अगर मतलब बारिश बंद हो जाएगी तो आगे की गुड़ाई भी कर लेंगे। फ़िलहाल फ़ोन भी भीग रहा है, फ़ोन को भी रखते हैं अंदर और थोड़ी सी करते हैं गुड़ाई। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हफ्ते में 1-2 बार मैं ना रील्स को बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही रील्स बनाना बहुत अच्छा लगता था। तो अभी भी मैं रील्स बनाती रहती हूँ और अपना टाइम पास करती रहती हूँ ऐसे ही। आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी प्रीति रावत 121 पर जाके देख सकते हो मेरी वीडियोस। अभी मैं फिर से आ चुकी हूँ इस वाले खेत में, और
ये वाला खेत हमारा लंबा तो है पर बारीक है, वहाँ से लेके और यहाँ से और सीधे वहाँ तक जैसे रोड होती है ना, सेम उसी टाइप से है ये भी। काफ़ी लंबा खेत था, लेकिन बीच में फिर बंजर छोड़ दिया है। फिर उसके आगे भी थोड़ी सी दूसरा वाला खेत बना दिया है, लेकिन खेत एक ही था ये। बीच बीच में ना इसके अलग अलग वो कर दिए थे हिस्से दादाजी ने, ताकि काम करने में थोड़ा सरलता हो। बाहर सिंगल सिंगल पेड़ और यहाँ से नीचे ये सारा ना बांझ हमारा ही है और खेत भी हमारे ही है। और बाकी खुलेटी में किसी ने धुआं लगा दिया है गौशाला में। आजकल ना मच्छरों की वजह से सभी लोग गौशालाओं में धुआं लगा रहे हैं। और गुड़ाई भी हमने काफ़ी कर ली है, वहाँ से आगे तक मम्मी घास काट रही है और वहाँ पे भाई ने भी बांझ काट दिया है। आज ना मेरी बांझ काटने की ड्यूटी नहीं थी, आज ना भाई की ड्यूटी लगी थी बांझ काटने की, तो उसने बांझ काट लिया है और अब मम्मी उसको ना रस्सी पे बांधेगी। बाकी इन घनघोर बांझ के पेड़ों के बीच हमारे ये 4-6 खेत कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं नेचुरल। मेरे हाथ देखो भाई मिट्टी से कैसे हो रखे हैं। और मैं ना दिन में मैं ऐसी थी, फिर मतलब खेत में थी, गुड़ाई कर रही थी मस्त करके। फिर ना धूप लग गई थी, तो फिर मम्मी भी आ गई थी थोड़ी देर में खेत में, तो मैंने और मम्मी ने गुड़ाई करी मस्त वाली। और फिर उसके बाद फ़ोन में बैटरी ही नहीं थी, जैसे मैंने बताया था फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो फिर थोड़ा बहुत ही तो ऐसी हो गई थी वो भी ख़त्म। तो फिर घर गई और लाइट ही नहीं आ रही थी, खाना खाया और फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, सो गई थी। पता नहीं बीच में आ गई थी लाइट शायद, तो मेरा फ़ोन ना 30% चार्ज हो रखा था। तो फिर मैंने ना कुछ रील्स बनाई जो कि इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट कर रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। प्रीति रावत 121 करके मेरी इंस्टा आईडी है, तो उस पर आप जाके देख सकते हो। और फिर मैंने मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए, नींद तो आ रही थी पर मैंने कहा ज़्यादा सो के भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ज़्यादा सो जाती हूँ फिर नहीं तो आधे घंटे सोई मैं। फिर उसके बाद ना 2-4 रील्स बनाई मैंने ऐसी। फिर उसके बाद चाय बनाई, चाय पी और सीधे आ गए थे खेत में। फ़ोन ना मैंने चार्जिंग पे ही लगा रखा था और भाई आए जब बांझ काटने के लिए, तो भाई लेके आए मेरा फ़ोन। तो अभी तक गुड़ाई करी और भाई ने बांझ काट लिया है, मम्मी भी घास काट दी है। थोड़ी सी गुड़ाई और करते हैं, टाइम अभी है, तो चलिए करते हैं थोड़ी सी गुड़ाई। आजकल ना यही हो रहा है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा। ना हम मार्केट जा रहे हैं आजकल, ना कहीं घूमने जा पा रहे हैं, क्योंकि खेतों का काम चल रहा है ना, इस वजह से आजकल खेतों में ही गुड़ाई निराई चल रही है सभी लोगों की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। तो आजकल ना यही काम चल रहा है, खेतों में गुड़ाई निराई चल रही है। कोई लोग ना मंडवे की गुड़ाई कर रहे हैं, तो कोई लोग गेहत और सोयाबीन उनकी गुड़ाई कर रहे हैं। तो आजकल हमारे इधर यही काम चल रहा है। अब ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि पूरे उत्तराखंड में यही काम हो रहा है, पर हमारे गांव में और हमारे गांव के जो अगल बगल गांव हैं, तो उनमें ना आजकल यही काम चल रहा है गुड़ाई निराई का। इस वजह से ना हम खेतों में ना बंध जाते हैं, और खेतों में बंधने का मतलब ये है कि एक फ़िक्र सी रहती है कि काम करना है, और फ़िक्र ही लगा लो इसको भी, अब करना है तो जब हमने ही करना है तो करना ही है। तो इस वजह से ना हम आजकल मार्केट भी नहीं जा पा रहे हैं, और मार्केट भी ना मेरे भाई जाते हैं, और अपना होटल ही है, तो पापा भाई रहते हैं होटल पे। तो
फिर मैं आजकल जाती भी नहीं हूँ। और आजकल ना कॉलेज के पेपर भी हो गए हैं, तो अब सीधे रिज़ल्ट ही आएगा और सीधे फिर एमए में एडमिशन करूँगी मैं, या फिर और कुछ देखते हैं आगे क्या कर। 5-6 दिन के लिए गुड़ाई भी और है, 1-2 दिन के लिए मंडवे की गुड़ाई बची है और बाकी वही 2-3 दिन के लिए उसकी गहत और सोयाबीन की गुड़ाई बची है। तो देखते हैं कहाँ तक क्या क्या हो पाता है। फ़िलहाल अपनी ड्यूटी पे लगे हैं, ये भी हमारी एक ड्यूटी ही है। हर बार दिखाना भी क्या ही है, गुड़ाई के बारे में क्या ही दिखाना, ऐसी गुड़ाई करना, ऐसे करते हैं गुड़ाई। तो ऐसे सुबह आते हैं 8-9 बजे के करीबन ऐसे, फिर उसके बाद जाते हैं 12-1 बजे, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर 3 बजे खेत में, फिर 3 बजे से 6 बजे तक गुड़ाई करो और फिर घर जाओ, खाना बनाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो यही हो रहा है आजकल। तो व्लॉग भी नहीं बन पा रहा है उस तरीके से अच्छे से कि जैसा होना चाहिए था, खाली खेतों में ही दिन कट रहे हैं आजकल। तो अभी हमने इस खेत की गुड़ाई आधे तक भी कर ली है यहाँ से और आगे के लिए, और भाई भी चला गया है बांझ को लेके। और अब मेरी भी तैयारी हो चुकी है घर जाने की, और सिर में रखा है मैंने घास को काट के। तो अभी मतलब अंधेरा भी होने ही वाला है, टाइम अभी 7 बज गए हैं और मैं भी जाने लग गई हूँ घर के लिए। अंधेरा भी होने ही वाला है, बस थोड़ी देर में चलते हैं। फिर थोड़ा बहुत गौशाला का काम भी है, वो भी निपटाएंगे। और मम्मी भी चली गई है आगे से घास को लेके, और मैं भी जा रही हूँ, तो चलते हैं। ये देखो गुड़ाई करके ना खेत ऐसे हो गए हैं, अच्छे लग रहे हैं गुड़ाई करके। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पुराने हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना। बने रहेगा ठीक ऐसे मेरे साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।